गुड इवनिंग क्लास। आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लेक्चर नंबर 3 में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। जब भी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। सबसे पहला था चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हम अपने लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। एक बात और बेटा, लेक्चर नंबर 2 और 2A दो लेक्चर हैं। जो 2A लेक्चर है वो कुछ सेकेंड्स का है, लेक्चर 2 22 मिनट्स का है। तो गलती से कहीं आप वो स्किप ना कर लें। तो लेक्चर 2 के 2 और 2A दो पार्ट्स हैं, उसको ध्यान से करिएगा, जो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक पर है। सेकंड, आज हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक और एडजस्टमेंट करनी होती है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या चीज़ है? अभी तक आपने लास्ट चैप्टर में गुडविल का अमाउंट निकालना सीखा, लेकिन इस गुडविल का अमाउंट क्यों निकाला जाता है, इसका क्या यूज़ है, वो हम अब सीखेंगे चेंज इन PSR में या आगे के टॉपिक्स के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो उससे क्या होगा बेटा? जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ या रेशो का सिर्फ चेंज होना, उनका इफेक्ट क्या होगा? कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या किसी को गेन हो सकता है। नेचुरली जब भी रेशो चेंज होती है तो किसी पार्टनर को फायदा होगा और कोई लूज करेगा। ऐसे में फर्म, यानी जो फर्म, क्योंकि हम अकाउंटिंग फर्म के हिसाब से करते हैं, पार्टनर के हिसाब से नहीं। ये बात आपने क्लास 11th में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में सीखी थी। तो ऐसे में फर्म यानी बिजनेस अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सेक्रीफाइस पार्टनर को, रेशो में बदलाव होने से जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है रेशो का, सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए गेनिंग पार्टनर से उतना अमाउंट ऑफ गुडविल लेगा। मीन्स जब भी कभी रेशो बदली जाएगी तो जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है और दूसरे को गेन हो रहा है, तो फर्म क्या करेगी? फर्म जिस पार्टनर को फायदा या गेन हो रहा है, जितना गेन, उस गेनिंग रेशो आ गई होगी तो उतना अमाउंट गुडविल का निकाल के, टोटल गुडविल से उतनी रेशो से निकाल कर फर्म उससे लेगी और उस अमाउंट को जो लूजर पार्टनर है, मीन्स जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए वो अमाउंट देगी। ठीक है, लेगा और सेक्रीफाइस पार्टनर को देगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्यों की जाती है? तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इसलिए की जाती है टू कंपनसेट द सेक्रीफाइस पार्टनर्स इफ देयर इज अ चेंज इन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। जब भी चेंज होगा तो सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए गुडविल का उतना अमाउंट निकाला जाता है और गेनिंग से लेकर उसको दिया जाता है। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो अमाउंट गेनिंग पार्टनर से लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? बेटा, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, M1 यानी मेथड 1, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, यानी जब हम केवल एक एडजस्टिंग एंट्री करते हैं, राइट। मेथड नंबर 2, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, यानी पहले गुडविल को खोला जाता है, ओपन किया जाता है, रेज किया जाता है और फिर उसको राइट ऑफ किया जाता है। इस तरह से एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो मेथड हैं। दोबारा से सुनिए, मेथड 1 M1 है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, मेथड 2 है आपका व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ।
सबसे पहले इस मेथड से करते हैं। क्या करना है आपको, अब इसके अंदर मैंने अभी बताया कि फर्म के हिसाब से एंट्री होगी। फर्म गेनिंग पार्टनर से पैसा लेगा, यानी फर्म के पास पैसा आएगा, डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू, अब डेबिट मतलब आया और देना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या करंट अकाउंट। ये अब आपको देखना है बेटा कि करंट अकाउंट लिखना है या कैपिटल। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करा है, लिखा है, तो करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप कैपिटल अकाउंट ही लिख दें। तो आपको केवल एक एडजस्टिंग एंट्री करनी है इस मेथड के हिसाब से। गेनिंग पार्टनर से अमाउंट लेना है गेनिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन, किस वजह से हमने एडजस्टमेंट करी है गुडविल की, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू टू चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हमने ये एडजस्टिंग एंट्री करी है। अब इसी चीज को हम बेटा एक और मेथड से भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। वो मेथड क्या है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ क्या है, इसमें क्या है, उसमें ऊपर हमने सिर्फ एक एंट्री करी। इसमें हम पहले गुडविल को खोलेंगे। रेज करना मतलब गुडविल अकाउंट ओपन करना। तो गुडविल हमारी एसेट है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट से, ठीक है, टू पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स थे सारे पार्टनर्स को पहले गुडविल अकाउंट खोला। ये ध्यान रखेंगे कि ओल्ड रेशो में, जो उनकी पुरानी रेशो थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल अकाउंट रेज्ड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेज मतलब खोलना, ओपन करना, ठीक है, ओपन करा आपने। फिर उसी फुल अमाउंट से गुडविल जो आपने खोली है उस अकाउंट को बंद करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी क्योंकि हमें बंद करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लेकिन फर्क क्या है रिवर्स करने में, यहाँ पर जब हम गुडविल अकाउंट तो फुल अमाउंट से आ गया, यहाँ पर भी फुल अमाउंट था, ये डेबिट था ये क्रेडिट था, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर पार्टनर्स को हमने जो क्रेडिट किया वो ओल्ड रेशो से किया, लेकिन यहाँ पर जब हम पार्टनर्स को डेबिट कर रहे हैं, बीइंग गुडविल राइट ऑफ खत्म करेंगे इन न्यू रेशो। ये आपने ध्यान रखना है, रेज करते हैं ओल्ड रेशो से, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशो से। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री है। जब आप इन दोनों एंट्रीज को सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपकी जो एंट्री बचेगी बनेगी वो सेम इसके जैसे बन जाएगी। इफेक्ट नीचे वाली एंट्री जो है, इस एंट्री का इफेक्ट बिल्कुल यही आएगा, राइट। तो हम इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एडजस्टिंग एंट्री, इसमें हम सिर्फ गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल करेंगे। और सेकेंड मेथड है जब हम गुडविल का फुल अमाउंट लेकर पहले रेज करेंगे, फिर हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो मेथड्स हैं, राइट। अब इसके साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकॉर्डिंग टू AS 26 हम बुक्स में केवल परचेज्ड गुडविल दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। अब देखिए, ये एक नोट है बेटा, जिस नोट को आप सबने ध्यान रखना है। AS 26, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। सपोज करो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले ही बिजनेस के अंदर कोई गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई गई है, ठीक है। अब ऑलरेडी अगर कोई बिजनेस में दिखाई गई गुडविल है, इसका मतलब वो हमने परचेज गुडविल होगी, सेल्फ जनरेटेड हमारी अपनी गुडविल तो होगी नहीं, ठीक है। तो जो परचेज गुडविल होती है वो हमें खत्म करनी होती है। इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल या परचेज गुडविल है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है।
दैट मस्ट बी राइट ऑफ। जो इस तरह की गुडविल है जो हमने नहीं जनरेट करी, उस गुडविल को हमें खत्म करना है इन द बुक्स इन फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर। और आपको पता है उसके लिए मैक्सिमम कितने ईयर्स के अंदर उस गुडविल को हमें खत्म करना है? 10 ईयर्स के अंदर। आप 2 साल में भी खत्म कर सकते हैं, 5 में भी, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर ये जो पैसा आपने ज्यादा पे किया था एट द टाइम ऑफ बिजनेस, किसी परचेज करने में गुडविल के लिए पेमेंट करी थी, तो वो एक खर्चा है जिसे आपको राइट ऑफ करना है 10 ईयर्स के अंदर अंदर। ये नोट आप अच्छे से याद रख लें। दोबारा से रिपीट करूं, AS 26 के अनुसार अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स दैट इज परचेज गुडविल एंड दैट मस्ट बी राइट ऑफ इन द बुक्स। बुक्स में से उस गुडविल को खत्म करना होता है, राइट ऑफ करना है। जैसे आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम राइट ऑफ करते हैं ना कुछ सालों में, ऐसे ये जो परचेज गुडविल का अमाउंट आपने एक्सेस पे किया है, इसे भी राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ करने के लिए गुडविल, जब हमने परचेज की थी तो गुडविल को डेबिट किया था, अब यहां पर गुडविल को खत्म करना है तो गुडविल क्रेडिट होगी। सेम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू गुडविल। यहां क्या आपको देखना है कि ये जो गुडविल का अमाउंट है जो बैलेंस शीट में लिखा है वो वाला अमाउंट होना चाहिए। जो बैलेंस शीट में, ऐसी सिचुएशन में आपके पास गुडविल के 2 अमाउंट होंगे, एक जो नया इस टाइम गुडविल की अमाउंट होगा और एक ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया होगा। तो ये गुडविल कौन सी हम खत्म कर रहे हैं? जो बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दी हुई है। ये खत्म करने के लिए किसको डेबिट करना है? कौन बियरर है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, जब पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो बेटा बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, ये याद रखना है। इसमें पुरानी गुडविल को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं, जबकि ये जो मेथड था इसमें हमने गुडविल को राइट ऑफ किया था, इसमें हमने न्यू रेशो में राइट ऑफ किया था, क्योंकि ये तो एक नई गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री है। यहां बच्चे गलती करते हैं। When goodwill is raised and write off method यूज होगा तो गुडविल को जब हम राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशो से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, इसमें ये तो हमारी फर्म की पुरानी गुडविल है अकॉर्डिंग टू AS 26। ये हम तो पुरानी गुडविल को पुरानी रेशो से ही राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड गुडविल इन देयर ओल्ड रेशो। तो इस तरह से हमारे पास गुडविल से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने याद रखना है। पहला पॉइंट एडजस्टेड एंट्री का, दूसरा पॉइंट व्हेन गुडविल इज रेज एंड राइट ऑफ। ये 2 तो मेथड है, चाहे हम इस मेथड से एंट्री करें या हम इस मेथड से, दोनों में से कोई एक मेथड से एंट्री करते हैं। ठीक है, इन 2 मेथड्स के साथ साथ अगर बुक में बैलेंस शीट के अंदर कोई पुरानी गुडविल लिखी होगी तो उसको हमें राइट ऑफ करना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस करते हैं। बेटा मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन इसकी सारी इलिस्ट्रेशंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। नाउ कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। A, B and C शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। तो ये उनकी ओल्ड रेशो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब वो 1 अप्रैल 2019 से चाहते हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाए। इट मीन्स चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। जब रेशो चेंज करी उस टाइम अगर हमने देखा तो फर्म की गुडविल थी कितनी? 18,000। राइट, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब आप जनरल एंट्रीज करके दिखाओ दोनों मेथड से। पहला मेथड गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा मेथड गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। यानी आपसे दोनों मेथड से इन्होंने एंट्री करने के लिए कहा है। आपको मालूम है कि ये गुडविल का अमाउंट से एंट्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब रेशो चेंज हो रही है तो किसी पार्टनर को गेन हो रहा है और किसी को सेक्रीफाइस। तो जिस बंदे को सेक्रीफाइस हो रहा है रेशो बदलने से, वो चुप थोड़ी ना बैठेगा, वो उसके बदले में कुछ अमाउंट चाहेगा। तो ऐसे में फर्म जिसको फायदा हो रहा है उससे गुडविल के हिसाब से अमाउंट लेकर सेक्रीफाइस पार्टनर को दे देगा। चलिए इस क्वेश्चन में अब आप याद रख लें, ओल्ड रेशो 3:1 है, न्यू रेशो 1:1 है। ठीक है, 1:1 मैं लिख देती हूँ यहाँ पर।
और गुडविल का अमाउंट है 18,000। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास, अब मैंने यहाँ दोनों तरीके से गुडविल इज एडजस्टेड मेथड और गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, दोनों मेथड से एंट्रीज करूंगी। सबसे पहले एंट्री करने से पहले ये देखना होगा कि किसको सेक्रीफाइस हो रहा है और किसको गेन हो रहा है। चलिए, ए बी सी 3 पार्टनर थे। ओल्ड रेशो है इनकी 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशो इनकी क्या थी? 1:1। क्वेश्चन में गिवन है 1/3, 1/3, 1/3। इसमें से इसको हमने माइनस किया तो 6 और 3 एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर 3 - 2 करा तो 1/6। आंसर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस। इसको सॉल्व किया, यहाँ 0, यानी बी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। सी को 1/6 इसमें से माइनस किया तो -1/6। आप यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है, इट मीन्स इसको गेन हो रहा है, तो मैंने इसके आगे लिखा गेन, इसके आगे लिखा सेक्रीफाइस। अब ये अमाउंट कितना है? 1/6। आपको क्या करना है, फर्म की टोटल गुडविल कितनी थी? 18,000। अब 18,000 में से 1/6 इसको गेन हो रहा है तो इसका 1/6 आया 3,000। अब फर्म क्या करेगी, इससे 3,000 रुपीज लेगी, किससे? सी से, जिसको फायदा हो रहा है, और जिसको रेशो चेंज होने से नुकसान हो रहा है उसको दे देगी। ठीक है, तो हमारी एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब हम एडजस्टेड एंट्री करते हैं यहाँ पर इस मेथड के हिसाब से। इस मेथड के हिसाब से सी को गेन हो रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपीज। नरेशन लिख लेंगे बीइंग करके, बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड जो मैंने अभी बताई थी। तो ये आपकी सिंगल जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000। ये हमारा फर्स्ट मेथड से मैंने एंट्री करी। अब यहाँ पर मैं आपको सेम क्वेश्चन में किससे एंट्री करना सिखा रही हूँ, दूसरे मेथड से भी। इसमें क्या है, पहले गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, यानी गुडविल अकाउंट खोलो फिर बंद करो। तो गुडविल अकाउंट खोलने पर एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आप फुल अमाउंट लेंगे। टोटल अमाउंट गुडविल का कितना है? 18,000 टू गुडविल अकाउंट रेज करेंगे आप। जब रेज करेंगे तो ओल्ड रेशो से रेज करेंगे, मैंने आपको बताया था। क्या नाम है? टू ए, टू बी, टू सी। ठीक है, किस अमाउंट से? 18,000 की ओल्ड रेशो, बीइंग गुडविल रेज करनी है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है आपके? 3:1। ठीक है, इससे आपने रेज करना है। जब आप इसको बांटेंगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा? 3, 2, 5 और 1 6। 6 से डिवाइड किया तो 3, तो ये आपका आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये मैंने ओल्ड रेशो से रेज किया है। अब इसको राइट ऑफ भी करना है। राइट ऑफ में गुडविल डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगी, ये डेबिट हो जाएंगे। ए बी सी टू गुडविल 18,000 से। अब यहाँ पर आप जब राइट ऑफ करेंगे बेटा, तो राइट ऑफ आप न्यू रेशो से करेंगे। राइट ऑफ कैसे करना है? न्यू रेशो से। तो न्यू रेशो इक्वल है तो 18,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6,000। तो ए 6,000, बी 6,000, सी 6,000। यानी रेज करना है ओल्ड रेशो से, राइट ऑफ करना है न्यू रेशो से इस मेथड के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे, अब बेटा अगर आप इसको चेक करो तो देखो गुडविल डेबिट है 18,000 से, क्रेडिट हो गया 18,000 से, कैंसिल हो गया। ए क्रेडिट है 9,000 से, यहाँ ए डेबिट है 6,000 से, तो ए के क्रेडिट में 3,000 बचा। देखो ए के क्रेडिट में 3,000 है। बी 6,000 से क्रेडिट है, 6,000 से डेबिट है, नील इफेक्ट है। यहाँ सी 3,000 से क्रेडिट है और डेबिट है 6। अगर हम कैंसिल करें तो सी के डेबिट में 3 बचता है। तो आप देखो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इसका इफेक्ट तो यही आएगा, लेकिन बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का तरीका है। तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा
कि किस मेथड से करो, एडजस्टेड मेथड से करो या रेज राइट ऑफ मेथड से करो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो बेटा बेटर है आप इस मेथड से कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू बेटा।